मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई उस समय चर्चा का विषय बन गई जब जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचे सैकड़ों फरियादियों को बहुचर्चित कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जनसुनवाई कक्ष में नजर नहीं आए। सुबह से ही कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। कोई जमीन विवाद लेकर पहुंचा था तो कोई पेंशन अतिक्रमण सीमांकन और अन्य समस्याओं के समाधान की उम्मीद में आया था। लेकिन जब लोगों की नजर कलेक्टर की कुर्सी पर पड़ी तो वहां पर कलेक्टर मौजूद नहीं दिखे। तो वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कई ग्रामीणों और आम नागरिकों का कहना था कि वे अपनी शिकायत सीधे कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के समक्ष रखने की उम्मीद में आए थे। कुछ लोगों ने अधिकारियों को आवेदन सौंप दिए, लेकिन कई ऐसे भी रहे जो अपना शिकायत पत्र हाथ में लिए ही निराश होकर वापस लौट गए। लोगों के बीच यह चर्चा भी सुनाई दी कि कलेक्टर की सक्रिय कार्यशैली और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के कारण उन्हें प्रशासन पर पहले से अधिक भरोसा हुआ है। रीवा जिले में जब से नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कलेक्टर का पदभार संभाला है तब से उनकी कार्यशैली लगातार चर्चा में बनी हुई है। पदभार ग्रहण करने के कुछ ही समय बाद उन्होंने जिले के दूरस्थ क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया था। गांवों में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनना, अधिकारियों को मौके पर निर्देश देना और कई मामलों में तत्काल समाधान कराना उनकी पहचान बन गया। यही वजह है कि कम समय में ही उन्होंने आम जनता के बीच अपनी अलग छवि बनाई है। कहा जाता है कि जब जिले का कलेक्टर सख्त और जनहित के प्रति संवेदनशील हो तो निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदारी के साथ काम करने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं जब निगरानी कमजोर हो जाती है तो आम लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भी लंबे समय तक भटकना पड़ता है। रीवा में इन दिनों आम लोगों के बीच यही चर्चा है कि कलेक्टर की सक्रियता से प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव महसूस किया जा रहा है। मंगलवार की जनसुनवाई में कलेक्टर की अनुपस्थिति ने लोगों के बीच चर्चाओं को जरूर जन्म दिया, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हुई कि जिले की बड़ी आबादी अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे कलेक्टर पर भरोसा करने लगी है। यही कारण है कि उनकी मौजूदगी को लेकर लोगों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही है और जनसुनवाई में पहुंचने वाले कई फरियादी आज भी उन्हें अपनी उम्मीदों का केंद्र मानते हैं।